एक समय वाराणसी में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहा करता था। 3 बेटियों और पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु कम आयु में ही उसका निधन हो जाता है। मरने के बाद उस किसान का पूर्ण जन्म एक सोने के हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के यादें और संस्कार उसमें इतने मजबूत थे कि वो अपने मनुष्य के जीवन के घटनाक्रम को और उसकी भाषा को भुला नहीं पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन दुखी हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियों अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से खत्म हो चुके थे। फिर भी वह खुशी के साथ अपनी पत्नी और बेटियों से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने गरीबी को कम कर सके। इस घटना के बाद हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर चला जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को उसने अपनी मन की बात, मगर उसकी बेटियों ने इसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया, छल कपट के खेल से अनजान वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर जब वह उस सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौट कर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल उपचार और देखभाल कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभाव तो उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वो सोने के नहीं थे। अब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया। तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा।